आज हम बड़े गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं। सवाल है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के पीएम का। मैं सबसे पहले यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि देश का जनता, देश की 90% जनता और समूचा विपक्ष मोदी को नहीं चाहता प्रधानमंत्री के रूप में। उन्हें तुरंत हटाना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल आता है जब मोदी रहेंगे उसके जगह कौन आएगा। तो जो देश में अभी सबसे अधिक और अच्छा लोकप्रिय व्यक्तित्व है वो है नितिन गडकरी। उनकी समझदारी देखिए, उनके कार्य देखिए, उनके विकास की जो भावनाएं हैं वो कितनी अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना शानदार काम करके देश का गौरव बढ़ा दिया। ऐसा व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। गडकरी जी का एक ही लक्ष्य है कि मेरे देश का हर परिवार का हर सदस्य सुखी संपन्न हो और वो खुशी महसूस करे। सबसे अच्छी भावना वाला प्रधानमंत्री और क्या होगा। जो ये नाजी गैंग है ना, गुजराती गैंग के प्रधानमंत्री, ये किस तरह से जनता का शोषण कर रहा है, किस तरह से जनता की उपेक्षा कर रहा है। ये सब चीजें मात्र 8-10 लोगों की भलाई के लिए पूरा काम करे। देश की विरासत को बेचना, देश के संविधान की हत्या करना चाह रहे हैं। सारी विरासतें बेच दी, देश की सुव्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उनको खत्म कर दिया। आखिरकार नाटक क्या है। ठीक है, गडकरी जी है, देश की जनता उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। हम ये संदेश मोहन भागवत जी को दे रहे हैं। मोहन भागवत जी आप भी अब देख लीजिए, जो जनता चाहती है वही तो होगा। आपको भी उसी का पक्ष लेना पड़ेगा। देश की जनता नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहती है और आपको भी खुले रूप में घोषणा कर देना चाहिए कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री पद से हट जाइए। समूचा विपक्ष और भाजपा के अनेक सांसद चाहते हैं कि नितिन गडकरी देश के प्रधानमंत्री बने। यदि ये किया ना, ऐसा हो गया ना, तो देश में एक नया राजनीतिक परिवेश आ जाएगा। और गडकरी जी है ना, एक पक्षी नहीं लोकप्रिय सरकार का गठन करेंगे, जो बहुत अच्छी बात होगी, सब कुछ होगा। परंतु मोहन भागवत जी भी विचलित हैं। वे न जाने क्यों डरते हैं गुजराती गैंग से। वो क्यों भयातुर हुए गुजराती गैंग से। क्या गुजराती गैंग उनका कमांड करती है? क्या वो गुजराती गैंग ने उनको दबा रखा है? मोहन भागवत जी को तो विस्फोट कह देना चाहिए कि नहीं, मोदी जी पद से हट जाइए, देश की जनता आपको प्रधानमंत्री पद के रूप में नहीं चाहती है। तो नितिन गडकरी का नाम प्रस्तावित कर देना चाहिए। राष्ट्रपति को लेना चाहिए कि आप फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए लोकसभा में। नितिन गडकरी के पक्ष में समूचा विपक्ष और भाजपा के अधिकांश सांसद खड़े नजर आएंगे। यह बहुत जरूरी है ऐसा करना मोहन भागवत जी के लिए, परंतु वो एक क्रांतिकारी कदम नहीं उठा रहे। ठीक है, अब मत उठाइए। आपका सोचे, हम तो सिर्फ जनता की जो भावना है ना वो आपके सामने रख देते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप अभी तक नहीं चुन सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी जोड़ तोड़ हो रही है। जो गुजराती नाजी गैंग है ना, ये चाहती है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा आदमी हो। और उसकी तरफ से जितने 5 नाम आए थे, संघ ने और मोहन भागवत जी ने उन नामों को रिजेक्ट कर दिया। बहुत अच्छा किया, उन नामों को रिजेक्ट कर दिया। परंतु संघ के द्वारा प्रस्तुत जो नाम दिए गए थे ना, उसको नाजी गुजराती गैंग ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर जो ये शीत युद्ध चल रहा है ना संघ और गुजराती गैंग के बीच में, ये बड़ा रोचक हो चुका है। अब यहाँ पर हम भागवत जी को फिर एक सुझाव देना चाहते हैं। हालांकि वो विद्वान आदमी है, हम उनके सामने तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे से व्यक्ति हैं, परंतु जो जनता का सोच है ना वो तो प्रस्तुत कर देते हैं। वो प्रस्तुत करने में क्या दिक्कत है? सच सबके सामने रखने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सच की बात रख रहे हैं। आपने संघ ने वसुंधरा का नाम उछाला, वो डाउन हो गई। आपने संजय जोशी का नाम उछाला, अब आप उनके साथ भी छल कपट हो रहा है। आपने आदित्यनाथ के नाम पर भी जा रहे थे, परंतु आदित्यनाथ तो पीएम बनने की उसमें थे और वो लफड़ेबाजी खूब कर रहे थे, उनका भी नाम हट गया। अब आपने नितिन गडकरी जी को दूसरी बार भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पहल कर दी।
अरे यह पहल उचित नहीं है, यह राष्ट्र हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। गडकरी जी को तो आप प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत कीजिए, और दूसरा संजय जोशी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की आप जिद कर लीजिए, अड़ जाइए और घोषणा कर दीजिए। जो हम ये होगा ना, ये देश की जनता नाजी गुजराती गैंग से निपट लेगी, जनता को सब याद है। अब यहाँ पर यदि संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं ना, तो नाजी गैंग का जड़ मूल से सफाया हो जाएगा। हिरण पंड्या की हत्या का राज खुल के आ जाएगा, गुजरात दंगों के राज खुल के सामने आ जाएंगे, जज लोया की जो किस तरीके से शास्त्रीय हत्या की गई उसके राज खुल जाएंगे, किस तरह से गुजरात में और अन्य जगहों में अडानी और अंबानी को फायदा दिया उसके सारे राज खुल जाएंगे। आप डरते क्यों हैं? आप स्पष्ट कह दीजिए कि नहीं, संजय जोशी होंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको तो स्पष्ट कर देना चाहिए, मगर आप भी अब ढुलमुल लग रहे हैं, आप में वो साहस नहीं रहा कि जो होना चाहिए। तब तो ये देश की जनता का साहस है। 147 करोड़ जनता आवाज दे रही है कि भारत का प्रधानमंत्री नितिन गडकरी होंगे। ये आप भी लिख लीजिए और आप समर्थन में आ जाइए। और जो भाजपा है ना पार्टी, जिसको गुजराती गैंग ने अपनी पॉकेटी संस्था बना रखी है, उसके खिलाफ भी जनता कह रही है, भाजपा कार्यकर्ता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि संजय जोशी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, उनके जन्मदिन पर उनको यह तोहफा दे दीजिए। परंतु हमारे भागवत जी और संघ के जो शीर्ष लोग हैं ना, वे न जाने क्यों हिच करा, क्या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुजराती गैंग के दबाव में। मामला बड़ा बहुत पेचीदा है, स्पष्ट है, खुला है। हम तो जनता की जो बात है वो आपके सामने रख रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अब मोहन भागवत जी का निर्णय बदलेगा, वे क्रांतिकारी के रूप में आएंगे और पीएम के रूप में नितिन गडकरी की घोषणा करेंगे, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी को बनाने की घोषणा करेंगे। यदि ऐसा कर दिया ना, तो इस देश में नया परिवेश आ जाएगा, नया राजनीतिक सूर्य उदित हो जाएगा, देश की जनता बड़ी खुश होगी। आपको तो ये खुश होना चाहिए कि जो कि आप यदि आपने गडकरी जी और संजय जोशी के नाम की घोषणा कर दी, तो आपने देश की जनता की 147 करोड़ जनता की भावनाओं को मूर्त रूप दे दिया। मैं तो कोई ऐसा, हमें किसी से लालच नहीं है। जो जनहित की बात है ना, राष्ट्र हित की बात है, समाज हित की बात है, हम वही कहते हैं। अब तो मोहन भागवत जी को क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा। अब तो यार लोग चर्चा करना क्या, मोहन भागवत जी है ना, न जाने क्या हो गया है, वो विरोधाभासी बयान देना, कुछ करना। अरे ये हम इस बातों पे अभी कोई ध्यान नहीं देते। वो जो उनकी विचारधारा उसके हिसाब से चलते हैं, उनको चलते रहना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है तो जनता के लिए कि मोहन भागवत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। यानी एक संकेत है कि मोहन भागवत जी अब संन्यास ले लें, आराम करें। अब यह हम नहीं कहते, जनता का सोच है। हम तो चाहते कि मोहन भागवत जी वो लंबे समय तक संघ प्रमुख बने रहें। अब ये मोहन भागवत जी पर निर्भर है कि वे क्या लेते हैं, संघ के शीर्ष नेता किस प्रकार का निर्णय लेते हैं। हमने जो जन भावना है ना, वो खुले आप में, खुले रूप में प्रस्तुत कर दी है। अब देखना है कि आगामी 5, 6, 8 दिन में क्या राजनीति होती है, कैसा कैसा संघ निर्णय करता है और नाजी गैंग का क्या हश्र होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।